Assalamualaikum. Today we will discuss the lecture number 35 of the current lecture series Fuel Chemistry. In this particular lecture we will discuss the fuel cell technology. So सबसे पहले अगर हम देखें कंबस्टन इंजन जो सबसे पहले जो मेड किया था कंबस्टन इंजन ने को दैट वाज सर हम्फ्री डेवी इन 1802. उसके बाद जो फ्यूल सेल को जो मेड किया था दैट वाज सर विलियम रॉबर्ट ग्रूव इन 1839. इसके बाद मजीद इसको इम्प्रूव किया था फ्यूल सेल को दैट वाज बाय फ्रांसिस बेकन इन 1930. फ्यूल सेल को यूज किया था नासा ने इन 1960 और इसका एक मिशन था एक्सप्लोरेशन मिशन जिसमें उन्होंने ये फ्यूल सेल को डिस्कवर किया था इन 1960. तो उसके बाद जो फ्यूल सेल 1839 में था तो उसके अंदर अगर हम देखें तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रोड यूज किए गए थे वो प्लाटिनम के यूज किए गए थे. ठीक है, प्लाटिनम इलेक्ट्रोड्स को यूज किया गया था और इसके साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस को यूज किया गया था. Combustion engine fuel is easily available as compared to the fuel of fuel cell. Technology implementation takes away, but as hydrogen is not available in space, so that's why people not interested further interest development in 1990. तो हाइड्रोजन जो सी थी चूंकि स्पेस में अवेलेबल नहीं थी दैट्स वाई इसमें लोगों ने ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया. देन फिर फर्दर इंटरेस्ट डेवलप हुआ 1990 में. तो इन 1970 to 1980 नो कार्स आर प्रेजेंट. तब जो ऑटोमोबाइल्स थी वो इतनी ज्यादा नहीं थी, उनकी जो अमाउंट थी. सो देन आफ्टर दिस मोर कार्स अवेलेबल, मोर फॉसल फ्यूल डिपेंडेंस, मोर कंबस्टन इंजन हैव एफिशिएंटली. तो जैसे जैसे जो ऑटोमोबाइल्स थी उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ती गई तो वैसे वैसे फ्यूल पर डिपेंडेंस भी ज्यादा होती गई. उसी तरह ज्यादा कंबस्टन इंजन के पर डिपेंडेंस होती गई. तो देन फिर जो सा था फ्यूल की तरफ भी लोगों का जो इंटरेस्ट था वो डेवलप होना शुरू हो गया. तो इट वर्क्स ओनली 40%. जो कंबस्टन इंजन था इसकी जो एफिशिएंसी थी दैट इज ओनली 40% एंड 60% इज वेस्ट इन एनवायरमेंट. यानी कि जितना हम फ्यूल यूज करते थे उसका सिर्फ 40% कंज्यूम होता था जबकि जो सा 60% था वो वेस्ट हो जाता था एनवायरमेंट के अंदर. सो जो प्रीवियसली कंबस्टन इंजन था इट्स एफिशिएंसी इज 35% जो कि बहुत ज्यादा कम है. सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी स्टोर्ड इन एनवायरमेंट काज ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग. फ्यूल सेल की जनरली बात करें तो फ्यूल सेल आर बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइसेस. फ्यूल सेल्स आर इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइसेस इन विच केमिकल एनर्जी ऑफ द फ्यूल इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो ये फ्यूल सेल की डेफिनेशन हम इस तरह से भी कर सकते हैं. फ्यूल सेल्स आर बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइसेस विच कन्वर्ट द ऑक्सीडेशन रिएक्शन इनटू केमिकल एनर्जी. अगर हम फ्लोशीट डायग्राम की हेल्प से देखें तो जो फ्यूल होती है तो फ्यूल के अंदर जो केमिकल एनर्जी होती है इट कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी. Heat energy is converted into mechanical energy and it is further converted into electrical energy. यानी कि जो सा कंबस्टन इंजन होता है उसके अंदर जो केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी जो कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर वो इस सारे साइक्लिक प्रोसेस से होती हुई गुजर रही है. ठीक है, लेकिन जो फ्यूल सेल होता है फ्यूल सेल के अंदर जो सी होती है केमिकल एनर्जी डायरेक्टली कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर. ठीक है, तो ये फ्यूल सेल का एक एडवांटेज है अगर हम कंबस्टन इंजन से कंपेयर करें कि फ्यूल सेल के अंदर जो केमिकल एनर्जी है इट इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक है, तो देन उसके बाद ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ कंबस्टन इंजन लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी वेस्ट होती है. सो अगर हम एफिशिएंसी को जितना बढ़ाएंगे, ठीक है, एफिशिएंसी जो सी है वो जितनी ज्यादा इंक्रीज होगी जो एनर्जी वेस्ट होगी वो उतनी ज्यादा कम होगी. ठीक है, तो याद रखिएगा एक इंजन की जितनी ज्यादा एफिशिएंसी होगी उसके अंदर जो वेस्ट की अमाउंट होगी वो उतनी ज्यादा कम होगी. मीन्स बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. अच्छा जी, उसके बाद एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल की बात करें तो जो फ्यूल सेल की एफिशिएंसी है दैट इज 95 to 98% उसकी एफिशिएंसी है. एंड यूज्ड एनर्जी इन एफिशिएंट वे, यूटिलाइजेशन ऑफ फ्यूल इन एफिशिएंट वे, फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी. फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी और इसकी जो एफिशिएंसी है वो 95 to 98% दैट इज. सो यूज्ड एनर्जी इन एफिशिएंट वे, यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी एफिशिएंट इन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी. आगे अगर हम फीचर्स की बात करें, ठीक है, जो फ्यूल सेल के फीचर्स हैं. सो फ्यूल सेल डिफर फ्रॉम ऑर्डिनरी केमिकल एनर्जी प्रोड्यूसर इन सच अ वे दैट इसमें जो फ्यूल और ऑक्सीडेंट होते हैं दे आर कंटिन्यूसली फेड इनटू इलेक्ट्रोड्स. ठीक है जी, जो फ्यूल सेल होता है इसके अंदर जो फ्यूल प्लस ऑक्सीडेंट होते हैं दे आर कंटिन्यूसली फेड इनटू इलेक्ट्रोड्स ड्यूरिंग. सेकंड फीचर इज दिस इज द रीजन व्हाई फ्यूल सेल कैन ऑपरेट कंटिन्यूसली फॉर एन इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम. So they can operate their operation continuously for an infinite period of time and reaction products are removed.
अदर डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ फ्यूल सेल इज कंटिन्यूस ऑपरेशन। जैसा कि हमने पहले देखा है, कंबस्टन इंजन हीट्स अप आफ्टर सम टाइम। जो कंबस्टन इंजन होता है इट हीट्स अप आफ्टर सम टाइम, जबकि फ्यूल सेल में ऐसा काम नहीं होता। अगर हम बात करें तो फ्यूल सेल है इट आल्सो पोजेस सम फीचर व्हिच इंक्लूड द एब्सेंस ऑफ मूविंग पार्ट, कांस्टेंट रेडीनेस फॉर ऑपरेशन, स्टार्ट स्टॉप, हाई इफेक्टिवनेस, साइलेंट ऑपरेशन एंड एब्सेंस ऑफ हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो सो दीज ऑल आर द एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल। अगर हम फ्यूल सेल की रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो इट हैज टू प्रोवाइड सफिशिएंटली हाई रेट्स ऑफ इलेक्ट्रोड। इसके लिए हमें जो इलेक्ट्रोड चाहिए होते हैं डेट आर ऑफ हाई रेट्स। उसके अलावा इलेक्ट्रोड जो से होते हैं दे पोजेस हाई इलेक्ट्रोकेमिकल कंडक्टिविटी, दे शुड हैव हाई आयोनिक कंडक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी। ठीक है। उसके बाद जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं दैट शुड नॉट कॉज द corrosion ऑफ इलेक्ट्रोड्स। It should perform continuous and uniform supply of active substances to the active surface of electrodes. It should be provided with the arrangement of removal of reaction products. It should be compact and lignin construction and should have long service life. So these all are the requirements which are needed for fuel cell. अच्छा जी, उसके बाद अगर हम रेडॉक्स फ्यूल सेल की बात करें तो इसके अगर वर्किंग इसके रिएक्शंस देखें तो सबसे पहले जो सा है स्टेनोसाइन है, जो स्टेनिकाइन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है। जो स्टेनोसाइन है वो स्टेनिकाइन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन हो रही है। देन जब कार्बन रिएक्ट करेगी स्टेनिकाइन के साथ तो SN+2 ये रिड्यूस हो जाएगी, साथ कार्बन बनेगी +2 स्टेट में। देन ये SN4+ के साथ रिएक्ट करेगी तो हमारे पास स्टेनोसाइड बनेगा, साथ कार्बन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में बनेगी। तो सेकंड अगर हम एनोड पे रिएक्शंस को देखें तो जो ब्रोमाइड आयंस है, ठीक है, जो ब्रोमाइड आयंस है सो दे एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स और एंड कन्वर्टेड इनटू ब्रोमाइड आयंस। ठीक है। एंड देन उसके बाद ये जो से ब्रोमाइड आयंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो ब्रोमीन न्यूट्रल ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएंगे और साथ ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा। तो अगर हम इनके ओवरऑल रिएक्शंस देखें तो जो कार्बन +2 है ये ऑक्सीजन -2 के साथ मिलेगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, और जब कार्बन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये ऑक्सीजन -2 के साथ मिलेगी तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन करें टेट्रावैलेंट स्टेनिकाइन जोन्स है, ठीक है, जो SN4+4 की फॉर्म में होता है, दिस इज टेट्रावैलेंट स्टेनिकाइन। टेट्रावैलेंट मींस कि इसके ऊपर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इसको हम स्टेनिकाइन बोलते हैं। अगर इसके ऊपर +2 चार्ज होगा टिन के ऊपर तो हम इसको स्टेनोसाइड बोलेंगे। सो दे आर रिड्यूस्ड एक्सटर्नली बाय प्राइमरी फ्यूल सेल सच एज कोल, जबकि जो ब्रोमाइड आयंस है दे आर ऑक्सीडाइज्ड बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। ठीक है। तो ये कंप्लीट साइकिल होता है और इसको हम बोलते हैं रिडॉक्स फ्यूल सेल। ठीक है। अगर हम ऊपर देखें तो जो से हमारे पास स्टेनिक आयन थे ये प्राइमरी फ्यूल के साथ रिड्यूस हो रहे थे, जबकि जो ब्रोमाइड आयन थे ये ऑक्सीडाइज हो रहे थे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ। तो अगर हम देखें तो जो से हमारे पास ब्रोमाइड आयन है ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज हो रहे थे, जबकि जो से स्टेनस आयंस हैं ये फ्यूल के सेल के साथ क्या हो रहे थे, रिड्यूस हो रहे थे। So this is the working of redox fuel cell and this is all about today's lecture। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।